अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है सेल साइकिल। अब देखें, सेल साइकिल का जो चैप्टर है ये आप लोग 9 में भी पढ़कर आ चुके हैं। मैं यहाँ पर आपको सेल साइकिल के बारे में बताता हूँ। और अच्छा देखें, यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेल साइकिल। देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सेल जो है ना वो अपनी पूरी ज़िंदगी में मतलब कौन कौन से स्टेजेस से गुजरता है, तो आप लोग को सेल साइकिल के बारे में जब आप सुनते हो तो आपको एक चीज़ याद रहती है और वो है माइटोसिस। आप लोगों को माइटोसिस ज़रूर याद है कि सेल माइटोसिस करता है, जिसके नतीजे में सेल एक सेल जो है ना वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। आप लोग को माइटोसिस का तो पता है, लेकिन याद रखना माइटोसिस या चाहे म्योसिस, म्योसिस भी करता है, जाहिर सी बात है। चाहे सेल माइटोसिस करे या म्योसिस करे, ये सेल बहुत कम वक्त के लिए करता है। सेल ज्यादातर जो अपना वक्त गुजारता है ना वो सेल एक और चीज में गुजारता है। सेल एक और चीज में ज्यादातर वक्त गुजारता है और उस चीज को हम कहते हैं इंटरफेज। उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। सही है ना? उसको हम कहते हैं इंटरफेस। सही है। तो ये पूरा का पूरा इस तरह से साइकिल बनता है कि आपके पास ये पूरा इस तरह साइकिल बनता है। नजर आ रहा है आपको? इस तरह से साइकिल बनता है। सही है। तो इसमें ये क्या है, यहाँ से आपके पास मैं इतना बताता हूँ, ये आपके पास माइटोसिस या म्योसिस वाला पीरियड है। सही है। और ये जो बाकी बच गए ना, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है इंटरफेस। इंटरफेस में फिर मजीद आपके पास 4-5 हिस्से होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो लेकिन याद रखना, सेल बहुत कम वक्त के लिए माइटोसिस करता है या बहुत कम वक्त के लिए म्योसिस करता है। बाकी वो अपनी ज्यादातर जिंदगी किस में गुजारता है? इंटरफेस में गुजारता है। आप अपनी एग्जाम्पल ले लें। आप अपनी एग्जाम्पल इस तरह से ले लें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे जरा बताएं आप लोग अपना ज्यादातर वक्त किस में गुजारते हैं? क्या आप लोग अपना ज्यादातर वक्त एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, आप लोग अपना ज्यादातर वक्त एग्जाम में गुजारते हैं या अपना ज्यादातर वक्त आप लोग स्टडी करने में गुजारते हैं? तो आप कहेंगे कि सर हम ज्यादातर वक्त अपना जो है ना वो स्टडी में गुजारेंगे। किस में गुजारेंगे? स्टडी में। एग्जाम आता है पूरे साल में, पूरे ईयर के अंदर, या अगर आपके पास पूरे ईयर में बनाऊं तो ये आप लोग का स्टडी ईयर हो जाएगा, या आपका स्टडी साइकिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टडी साइकिल, या आप स्टडी ईयर कह लो इसको। सही है। तो स्टडी साइकिल में क्या होता है? स्टडी साइकिल के अंदर ये है कि बहुत कम वक्त के लिए, बहुत ही कम वक्त के लिए आपके पास क्या होगा? एग्जाम होगा। क्या होगा? एग्जाम। बाकी आप पूरा का पूरा साल क्या करोगे? तैयारी करोगे। इसके लिए क्या करोगे? तैयारी करोगे या जो भी कर रहे हो। लेकिन जो एग्जाम वाला पीरियड होता है वो बहुत कम होगा, कम होता है। सही है ना? बाकी सारा क्या होता है? बाकी सारा होता है आपके पास स्टडी टाइम, या आप कुछ भी कह लो। तो ये जो आपके पास है, यहाँ से लेकर मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से सेल साइकिल स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ से सेल साइकिल स्टार्ट हो रहा है और ये सेल साइकिल चलता 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 तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक सेल दोबारा यहाँ पर नहीं पहुंचेगा। तो ये जो पूरा का पूरा इंटरवल है ना सेल का, जो पूरा का पूरा घूमता है, इसको हम सेल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। तो देखें यहाँ पर, ये रहा आपके पास डायग्राम सेल साइकिल की। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो आपको इंटरफेस नजर, यहाँ लिखा हुआ है इंटरफेस, यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए इंटरफेस यहाँ से शुरू हो गया, ये चल रहा है इंटरफेस, ये चल रहा है इंटरफेस, चलते 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 यहाँ तक इंटरफेस आया। यहाँ तक क्या आया? इंटरफेस आया। इंटरफेस के बाद बिल्कुल कम वक्त के लिए, नजर आ रहा है आपको? ये बिल्कुल बहुत ही कम वक्त के लिए हम इसको माइटोसिस या साइटोकाइनेसिस जो कहते हैं वो होता है। लेकिन ये बहुत ही कम वक्त के लिए होता है। ज्यादातर जो वक्त सेल गुजारता है वो किस में गुजार रहा है भाई? वो सेल गुजार रहा है इंटरफेस के अंदर। वो किस में गुजार रहा है? ये नजर आपको इंटरफेस, ये नजर आ रहा है आपको इंटरफेस, ये नजर आ रहा है आपको इंटरफेस। तो ज्यादातर जो वक्त अपना टाइम सेल जो है ना अपना टाइम गुजारता है वो इंटरफेस में गुजारता है, और बहुत कम वक्त जो है ना वो माइटोसिस में गुजारता है। लेकिन जब वो माइटोसिस में आता है तो एक सेल आता है, और जब वो माइटोसिस कंप्लीट करके जाते हैं तो दो सेल बन जाते हैं। सही है। तो ये हम पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, हमने इंटरफेस भी पढ़ना है और हमने ये पूरा माइटोसिस और म्योसिस भी पढ़ना है। लेकिन अभी मैंने आज डेफिनेशन आप लोग को बतानी थी सेल साइकिल की। सही है। तो ये डेफिनेशन हो गई यहाँ पर। अगर आप लोग को डेफिनेशन चाहिए तो आप लोग को यहाँ भी मिल जाएगी डेफिनेशन। द इवेंट्स अकरिंग फ्रॉम द completion of one division until the beginning of the next division constitute cell cycle। सेल साइकिल की डेफिनेशन है कि जब तक मतलब आपके पास जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जब एक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, तब से लेकर जब तक दूसरी डिवीजन है ना वो स्टार्ट नहीं होती। तो अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। बल्कि इसको रेड से बता देता हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि रेड से भी नहीं हो रहा, हम इसको ग्रीन से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा घूमते हुए घूमते 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 जब तक आप दोबारा यहाँ पर नहीं आओगे ना, तब तक आपका पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। तो दिस इज द कंप्लीट सेल साइकिल, और ये डेफिनेशन आती है पेपर में। बाकी जाना यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखे ईच राउंड ऑफ ग्रोथ एंड सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल।
सेल की डिवीजन हो रही होती है जिसको हम माइटोसिस कहते हैं या फिर मियोसिस कहते हैं। जो सेल डिवीजन होती है उसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं, या फिर हम उसको मियोसिस कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सेल कि कौन सा सेल है। और जो ग्रोथ है, ग्रोथ कहाँ पर है, ग्रोथ होती है इंटरफेस के अंदर। किसके अंदर होती है, इंटरफेस के अंदर होती है। सही है। तो ये पूरा का पूरा आपके पास डेफिनेशन है सेल साइकिल के, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है। मैं एक चीज बताना भूल गया, सेल साइकिल जो है ना, ये चैप्टर, ये बॉटनी का चैप्टर है, पूरा का पूरा बॉटनी में ही आता है। सही है ना, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, अब हम पढ़ेंगे इंटरफेस और सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हम बाद में पढ़ेंगे। सेल डिवीजन में दो डिवीजन आएंगी, एक का नाम होगा माइटोसिस और एक का नाम होगा मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस हम बाद में डिस्कस करेंगे, जाहिर सी बात है, बहुत लेंदी टॉपिक है और हम एक एक करके स्टडी करेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें, लेकिन अभी फिलहाल जो है ना हम इंटरफेस करेंगे। क्या करेंगे, तो इंटरफेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये उसके सब स्टेजेस है, यहाँ आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, आपको सब बताता हूँ अभी। सही है ना। फिर ये बाकी आपके पास कुछ डिविजन है उसके, G1 वगैरह जो भी है, और यहाँ तक आके कंप्लीट होगा। सही है। फिर उसके बाद है ना आप लोग के पास ये सेल डिवीजन होती है कुछ 2-3 टाइप्स की, वो हम भी कल ही पढ़ लेंगे, मसला नहीं उसका। फिर ये सेल डेथ वगैरह है, ये भी आखिर में आखिर दिन एक टॉपिक निकाल लेंगे इसका, तो इसमें भी हो जाएगा। फिर ये रहा देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, माइटोसिस। फिर आप लोगों को पढ़ना है माइटोसिस। माइटोसिस में वही है जो आप लोग पहले पढ़कर आ चुके हो 9 के अंदर, प्रोफेज, ये तो सबको पता होता है ना, प्रोफेज है। फिर यहाँ पर ये आपके पास हो गया मेटाफेज, फिर ये आपके पास हो गया एनाफेज, फिर ये आपके पास हो गया टीलोफेज, और फिर आपके पास होती है साइटोकाइनेसिस। सही है। तो ये हो गया। अब फिर ये आपके पास मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मियोसिस स्टार्ट हो गया। फिर ये चलते 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 ये पूरा का पूरा मियोसिस है। सही है। और लास्ट में कुछ डिजीजेज है, हम स्टडी कर लेंगे। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेस के बारे में। किसके बारे में, इंटरफेस। ये रहा इंटरफेस। अच्छा, सबसे पहले मैं इंटरफेस का मतलब आप लोग को अगर बताता हुआ चलूं, तो अगर मैं यहाँ लिखूं इंटरफेस, तो देखें हम वर्डिंग पे चलते हैं। इंटरफेस क्या है, ये इंटरफेस। तो इंटरफेस बेसिकली दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। बायोलॉजी में आपको पता है ज्यादातर लफ्ज, ज्यादातर जो वो होते हैं, क्या नाम है, वर्ड, वो दो लफ्ज से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें दो लफ्ज है, एक का नाम है इंटर और एक का नाम है फेस। कौन सा फेस भाई, माइटोसिस और मियोसिस। कोई भी माइटोसिस, हम इस वक्त माइटोसिस की बात करते हैं, तो माइटोसिस। और इंटर कहते हैं दो माइटोसिस के दरमियान, बिटवीन, बिटवीन। तो दो माइटो, अगर मैं आपको कहूँ कि भाई ये माइटोसिस है, ये सेल पूरे चलते 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 दोबारा माइटोसिस तक आ गया, तो इसके दरमियान जितने भी टाइम है ना जो कोई सेल गुजार रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेस करते हैं। तो जो माइटोसिस के दरमियान, दो माइटोसिस के दरमियान जितना भी टाइम होता है, जितना भी ड्यूरेशन होता है, वो क्या कहलाता है, इंटरफेस कहलाता है। अच्छा, इसके अंदर सेल करता है क्या, इसके अंदर सेल जो है ना ग्रोथ करता है, सेल की ग्रोथ होती है। सेल के अंदर जो है ना बहुत सारे कंपोनेंट्स की रेप्लिकेशन होती है। सही है ना। सेल खुद को माइटोसिस के लिए तैयार करता है, रेडी फॉर माइटोसिस, रेडी फॉर माइटोसिस। सही है। सेल अपना डीएनए डबल करता है, रेप्लिकेशन जो मैंने बात की ना, बेसिकली डीएनए को डबल करेगा। सेल अपने अंदर कंपोनेंट्स को डबल करेगा। ये सारा सारा काम जो है ना वो कहाँ कर रहा होता है, क्या नाम है, इंटरफेस के अंदर करता है। तो अगर अभी यहाँ पर देखें तो डेफिनेशन है। अच्छा, ये नॉन डिवाइडिंग होता है। सही है ना, इनिशियल फेज होता है, नॉन डिवाइडिंग होता है, लेकिन याद रखना इसमें सेल एक्टिविटी कर रहा होता है। नॉन डिवाइडिंग का मतलब इसके अंदर वो डिवाइड नहीं हो रहा होता, बस बाकी तो अपना काम कर रहे हैं ना। तो नॉन डिवाइडिंग सेल है, नॉन डिवाइडिंग फेज है। और ये इंटरवल होता है बिटवीन टू डिवीजन, इसके अंदर उसका हम क्या कहते हैं, इंटरफेस। क्या कहते हैं इसको, इंटरफेस। अच्छा, इंटरफेस के अंदर होता क्या क्या, ये देखें। इंटरफेस के अंदर सेल साइमल्टेनियसली कैरीज आउट इट्स ग्रो वर्क, मतलब इट्स वर्क। सेल जो है ना अपना काम कर रहा होता है, जो उसको काम करने होते हैं वो सारे के सारे काम हो रहे होते हैं इसके अंदर। सही है ना। इसके अलावा सेल की सेल मतलब सेल की ग्रोथ होती है। इसके अलावा वो अब खुद को नेक्स्ट डिवीजन के लिए, जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि आप पूरे साल में क्या करते हो, तो आप कहो कि आप अपने तैयारी पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो ये भी अपने नेक्स्ट डिवीजन के लिए खुद को क्या कर रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है। सही है ना। और अपने डीएनए को डबल करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डुप्लीकेट्स इट्स डीएनए, वो अपने डीएनए को डबल करता है। इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, ये बहुत लंबा टॉपिक है डीएनए को डबल करना। सही है ना। इसके अलावा न्यूक्लियस है वो क्लियरली विजिबल होता है इसके अंदर। डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मतलब आपको ये सेल नजर आ रहे हैं ना, सेल के अंदर बेसिकली बिल्कुल वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस इस तरह से नजर आएगा। सही है ना। उसके अलग से ऑर्गेनल नजर आएंगे, एक से या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे, न्यूक्लियाई ज्यादा नजर आएंगे आपको। सही है ना। न्यूक्लियाई आपको इस तरह छोटे छोटे ज्यादा नजर आएंगे, ये न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई आपको नजर आएंगे सेल के अंदर। सही है। न्यूक्लियाई क्योंकि न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है, आरएनए, और ये सेल जो है ना, ये जो इंटरफेज है इसके अंदर ये खुद को डीएनए के लिए तैयार करता है, डीएनए बनाने के, तो उसके लिए आरएनए की जरूरत होती है। सही है। लेकिन क्रोमोसोम जो है ना वो विजिबल नहीं होते, याद रखें। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे, लेकिन इस तरह से क्रोमोसोम होंगे, लेकिन इस तरह से कुछ गुच्छा मुच्छा मौजूद होगा इस तरह से। सही है ना। अभी वो न्यूक्लियर मटेरियल के फॉर्म में मौजूद होंगे, वो अभी
क्रोमोसोम्स की शक्ल में मौजूद नहीं होंगे। सही है। तो इंटरफेस है वो क्रोमोसोम होते हैं, 3 होते हैं और टेंगल्ड होते हैं। टेंगल का मतलब यही है ना, गुच्छे बने होते हैं, और उसको आप है ना सेपरेटली जो है ना वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और इरेगुलर ग्रेन्युलर लुकिंग मास ऑफ क्रोमेटिक मटेरियल, ऐसा नजर आता है कि भाई बस कुछ मतलब मास पड़ा हुआ है, बहुत सारे तारे समझ लो एक जगह मौजूद है, बहुत सारी तारे एक जगह मौजूद है, तो वो पड़ी हुई होती है, हमें नजर आ रही होती है बस। सही है। अब हमने बात करनी है एक एक करके इंटरफेस के डिवीजन। आई होप यहाँ पर डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। सही है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, तो ये शॉर्ट में आता है, कभी आज तक कभी लॉन्ग में नहीं आया इंटरफेस, तो आप लोगों ने शॉर्ट के हिसाब से लिखना है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे बात करता हुआ चलूं, तो जो इंटरफेस है, अभी जो हम ये लोग इंटरफेस यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ये इंटरफेस के अंदर 4 डिवीजन होती है। कितने डिवीजन होती है? 4। सही है, सॉरी 3। हाँ, इस तरह से बनाते हैं। तो ये कहलाते हैं जीवन, ये कहलाता है जीवन, ये कहलाता है एस फेस, ये कहलाते हैं G2। सही है। तो इंटरफेस के अंदर 3 फेजेस होते हैं। एक का नाम है G1, इसको आप गेप 1 भी बोलते हो, गेप 1, जो कि डायरेक्ट माइटोसिस के बाद आता है या मियोसिस के बाद शुरू हो जाता है। सही है। और इसके अलावा नंबर 2 है आपके पास एस फेज। एस को आप बोलते हो सिंथेसिस फेज। क्या बोलते हो? सिंथेसिस फेज। इसके अंदर सिंथेसिस होती है बहुत सारी चीजों की, हम वो पढ़ते हैं अभी। और तीसरा कहलाता है G2 फेज, या फिर आप इसको गेप 2 भी बोल सकते हो। क्लियर है? गेप 2 फेज या फिर G2 फेज भी आप इसको कह सकते हो। तो ये तीन तीन चीजें हैं, G1, गेप 1, एस यानी कि सिंथेसिस, और G2 यानी कि गेप 2। सही है। तो ये आप लोग के पास हो गया G1, एस फेज और G2 फेज। तो ये सब मिलाकर आपके पास क्या होगा? इंटरफेस बनेगा। क्या होगा? इंटरफेस होगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए 3 सब स्टेजेस है। G1 जिसको हम गेप 1 कहते हैं, एस फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, और G2 जिसको हम गेप 2 फेज कहते हैं। अब हमने एक एक करके पढ़ने हैं। अगर मैं आप लोगों को, एक मिनट, हाँ, अगर मैं इंटरफेस की कोई और डायग्राम निकाल सकूं अच्छी वाली, डिटेल विद डायग्राम, लेट्स सी। ये, हाँ, दिस इज गुड डायग्राम। ये डायग्राम बहुत अच्छी है। सही है ना? ये जिसने भी बनाई है, वेरी गुड। ये रही, जैसा आपने ये डायग्राम देखनी है। सही है। दिस इज द डायग्राम। अब डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जो चीजें बुक के अंदर नहीं होगी, डोंट वरी, मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा। सही है, जो बुक के अंदर है वही पढ़ा रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा सेल साइकिल है। ये पूरा का पूरा क्या है? सेल साइकिल की डायग्राम है ये। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल साइकिल। अब सेल साइकिल के अंदर आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज माइटोसिस, दिस इज माइटोसिस, दिस इज साइटोकाइनेसिस। हम पढ़ेंगे सारा, ये पूरा का पूरा माइटोसिस के अंदर ही पढ़ेंगे। सही है। ये डिवीजन फेज कहलाता है। क्या कहलाता है? ये डिवीजन फेज। इसमें सेल डिवाइड होता है। और ये जो है ना, ये जो इंटरफेस है जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ये कहलाता है नॉन डिवीजन फेज। क्या कहलाता है ये? नॉन डिवीजन फेज। सही है। इसके अंदर सेल डिवाइड नहीं होता, बाकी सेल अपनी एक्टिविटीज कर रहा होता है। सही है। अब देखिए इसके अंदर ये रहा G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। क्या क्या काम हो रहे हैं? सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव। सेल जो है ना वो मेटाबोलिकली एक्टिव होता है, यानी कि सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है वो होगी। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स है वो डुप्लीकेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डुप्लीकेट। सेल के अंदर कितने ऑर्गेनल्स है? माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जितनी भी चीजें, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? डुप्लीकेट हो जाएगी। और साइटोसोलिक कंपोनेंट्स, और साइटोसोल के अंदर जितने कंपोनेंट्स है वो भी क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। सही है ना? किसके अंदर? G1। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ जो सेल नजर आएगा वो आपको कैसे नजर आएगा, समझ लो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ नजर आएगा आपको सेल, इसका अंदर डीएनए मटेरियल है, और इसके अंदर बाहर आपको यहाँ पर समझ लो माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको गोल्जी बॉडीज नजर आ रही है। यहाँ पर आपको राइबोसोम नजर आ रहे हैं, और यहाँ इस तरह से। सही है ना? और जब ये सेल आपके पास ये G1 कंप्लीट करेगा, तो अब जो आपके पास सेल नजर आएगा वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। देखें, एक मिनट।
वो अब आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। देखें अब इसके अंदर ये जो क्या नाम है, सॉरी, ये जो चीजें होंगी ये भी डबल हो गई होंगी। मैं अब ये ना कलर चेंज करके बताऊँ तो ये क्रोमेटिन मटेरियल भी डबल हो, सॉरी ये क्या नाम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डबल हो गया, गोल्जी बॉडीज भी डबल हो गई, ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी डबल हो गए, ये सब भी डबल होगा, ये सब मतलब जितनी भी चीजें हैं वो क्या हो जाएगी, डुप्लीकेट बन जाएगी, उसका डुप्लीकेशन हो जाएगी, सही है, डबल हो जाएंगे। और अच्छा फिर आपके पास चलते हैं एस फेज की तरफ। अब एस, अच्छा एक चीज याद रखना, मैंने अभी देखी यहाँ पर भी जो डीएनए बनाया हुआ है ना, डीएनए वो अभी भी ऐसे ही बनाया है और यहाँ पर भी मतलब दोनों भी सेम है, दोनों भी क्या है, सेम है, इसके अंदर मैंने कोई फर्क नहीं किया हुआ। लेकिन अगर हम एस फेज पर आएंगे ना तो एस फेज के अंदर जो फर्क आएगा वो इसी के अंदर आएगा। एस फेज के अंदर जो फर्क आता है बेसिकली वो इसी का आता है कि एस फेज के अंदर जितना भी जो डीएनए का मटेरियल है ना वो भी डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो देखिए ये पहले से मौजूद था और इसके अंदर अब जो है ना ये आपको बहुत सारा और भी नजर आ गया, तो ये डुप्लीकेट हो गया। क्या हो गया, इसका जो मटेरियल है वो डुप्लीकेट हो गया। तो इसके अंदर डीएनए की रिप्लिकेशन होती है, क्या होती है, डीएनए जो है ना वो डबल हो जाता है। सही है ना, पहले समझ लो कि डीएनए पहले यहाँ पर जो डीएनए मौजूद है वो ऐसे वाले क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है और ऐसे वाले 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है, 46। जब वो एस फेज गुजर के जाएगा ना तो अब यहाँ जो क्रोमोसोम मौजूद होंगे वो इस तरह से ही होंगे, लेकिन अब 46 नहीं होंगे, अब 92 होंगे। कितने होंगे, 92, क्योंकि 46 का डबल क्या होता है, 92। और ये रेप्लिकेट होते हैं, डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, सही है ना, पूरा का पूरा डबल। तो 46 से कितने होंगे, 92। आप इसको अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप चाहे तो इसको ऐसे बनाकर इसको 46 लिख दो कि भाई ये वाले 46 होंगे, ये वाले, और ये वाले 92 होंगे, क्योंकि जब आप इसको अलग अलग तोड़ेंगे ना तब भी 92 ही बन जाएंगे। सही है, तो इस तरह के क्रोमोसोम होंगे। अच्छा इसके अलावा जो आपके पास सेंट्रोमियर है वो भी डबल हो जाएगा। सेंट्रोमियर का मतलब क्या है भाई, सेंट्रोमियर का मतलब ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर था ना ये भी डबल हो जाएगा, ये इधर इस तरह से। अच्छा सेंट्रोमियर का काम क्या होता है, सेंट्रोमियर का काम होता है स्पिंडल फाइबर बनाना। क्या बनाना, स्पिंडल फाइबर बनाना। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, बस इतना याद रखना, वो यहाँ पर डबल हो जाएगा, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा, एस फेज के अंदर उसकी रेप्लिकेशन हो जाएगी। सही है, फिर हम आगे जाके इसके अंदर डिस्कस करेंगे स्पिंडल फाइबर क्या काम करती है। अच्छा फिर आज जी टू फेज के अंदर, जी टू फेज के अंदर एंजाइम बनेंगी जो कि माइटोसिस के लिए रिक्वायर्ड है, प्रोटीन बनेगी जो कि माइटोसिस के लिए रिक्वायर्ड है, एटीपी बनेगी जो कि माइटोसिस के लिए रिक्वायर्ड है, और सेंट्रियोल्स वगैरह बनेंगे लार्ज अमाउंट के अंदर, रेप्लिकेशन होगी जो कि माइटोसिस के अंदर रिक्वायर्ड होंगे। तो ये सारे के सारे काम कहाँ पर होंगे, जी टू के अंदर होंगे। कहाँ पर होंगे, जी टू के अंदर। तो ये कंप्लीट मिलाकर क्या बन गया आपके पास, इंटरफेस बन गया। क्या बन गया, इंटरफेस। अच्छा एक और चीज याद रखना, यहाँ एक और फेज भी होता है, उसका नाम होता है जी नोट फेज। क्या नाम होता है उसका, जी नोट। अगर मैं बनाता हुआ चलूँ तो होता क्या है बेसिकली, जीवन के बाद ना, जीवन के बाद यहाँ पर एक शॉर्ट इंटरवल सा होता है, उसको हम कहते हैं जी नोट। फॉर एग्जाम्पल सर ने किस सेल ने जो है ये जीवन कर लिया, लेकिन अब उसको एस फेज में नहीं जाना, उसको आराम करना है, क्या करना है उसको, रेस्ट। तो वो जी नोट में आ जाता है, किस में आ जाता है वो, जी नोट में। अच्छा जी नोट में आने के बाद वो जब तक जी नोट में रहता है जब तक उसका दिल करता है, और फिर जब उसको दोबारा अपने सेल डिवीजन कंप्लीट कंटिन्यू करना होता है तो वो दोबारा क्या हो जाता है, इंटरफेस में चला जाता है। तो जी नोट के अंदर सेल ग्रो कर रहा होता है, सेल अपना सारा काम कर रहा होता है, लेकिन वो क्या नाम है, जिंदा भी रहता है, अपने काम भी कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर कोई चीज बंद वगैरह नहीं रही होती, सही है ना, बाकी वो मेटाबॉलिकली एक्टिव भी रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेस, दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेस। मैं एक मतलब बुक के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो देखें ये जी1 फेज है, सही है ना, जिसके अंदर डीएनए सिंथेसिस नहीं होती है क्योंकि अभी हमने कहा नहीं बनेगी। अच्छा एक और चीज याद रखना, ये पूरे के पूरे इंटरफेस का 25 से 50% है, सही है ना। यानी कि अगर पूरा आप समझ लो कि 1 घंटा है तो उसके अंदर 30 मिनट का कम से कम जीवन होता है। कितना होता है, जीवन होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सही है ना, ये वेरिएबल होता है रेंज के अंदर। अच्छा इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, आरएनए वगैरह बन रहे हैं, एंजाइम्स वगैरह बन रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड है डीएनए के लिए। अच्छा जितने भी जीवन पीरियड है ना ये बहुत ज्यादा मतलब अच्छा होता है क्योंकि सेल डिवीजन जो होती है वो यहीं से कंट्रोल होती है। अच्छा इसके अलावा जीवन के बाद सेल को दो रास्ते मिलेंगे, एक तो वो ये कि भाई अभी मैंने आपको बताया कि एक तो वो जीवन के बाद डायरेक्ट जाएगा एस के अंदर, या वो जी के अंदर बाहर जा सकते हैं, जी नोट के अंदर भी जा सकते हैं, दो रास्ते यहाँ पर है। तो अगर वो एस के अंदर जाता है तो ठीक है, वेरी गुड, एस के अंदर चला गया भाई अपना काम करेगा। लेकिन अगर वो जी नोट में आ जाता है, जी नोट में, तो जी नोट में सेल जो है ना वो क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा लेकिन उसमें कोई डिवीजन नहीं होगी, सही है ना, बाकी वो जिंदा ही रहेगा, मरेगा वगैरह नहीं। तो ये रहा, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये माइटोसिस वगैरह इसको छोड़ दे, ये देखिए जीवन है, ये सेल ने जीवन कंप्लीट किया। अब या तो ये एस फेज में जाएगा, ये पूरा का पूरा एस फेज आपको नजर आ रहा है, या फिर वो जी नोट में जाएगा, सही है। तो अगर जी नोट में जाए तो जी नोट में आ जाएगा, फिर दोबारा एस फेज में चला जाएगा, फिर जी टू में आएगा, फिर दोबारा। अच्छा यहाँ पर देखें, ये आ गया एस फेज, इसके अंदर डीएनए की डुप्लीकेशन होगी, बस आप इतने याद रखना, डीएनए का जो मटेरियल वो डबल हो जाएगा, और ये 35 से 40% का होता है। एस फेज के बाद जन आपके पास जो आता है वो आता है जी टू फेज। क्या आता है, जी टू फेज।
G2 के अंदर सेल का जो मतलब जो वॉल्यूम है डबल हो जाएगा, और जितनी भी चीजें होती है वो भी क्या हो जाएगी, रेप्लिकेट हो जाएगी। सही है ना, रेप्लिकेट हो जाएगी, जो अभी हमने पढ़ा। जो ड्यूरेशन ऑफ, अच्छा एक और चीज ये जना इंपॉर्टेंट है, जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल के कंप्लीट होने का, वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। यानी कि प्लांट्स के अंदर 10 से 30 घंटे लगते हैं, और एनिमल्स के अंदर 18 से 24 घंटे लगते हैं कंप्लीट होने में। सही है ना। प्लांट्स के अंदर कितना लगता है भाई, 10 से 30 घंटे लगते हैं सेल साइकिल कंप्लीट होने में। याद रखना, सेल साइकिल के अंदर पूरा का पूरा माइटोसिस भी और पूरा का पूरा इंटरफेस भी है, मैं पूरे की पूरी की बात कर रहा हूँ। और एनिमल्स के अंदर 18 से 24 घंटे लगते हैं, लेकिन कभी कभी ये 20 मिनट का भी हो सकता है, कभी कभी 20 मिनट का भी हो सकता है, और कभी कभी इतना लंबा हो सकता है कि वो कुछ सेवरल डेज या इवन वीक्स तक भी जा सकता है। तो बहुत ज्यादा है ना, वो क्या नाम है, इसके अंदर वेरिएशन है, डिपेंड करता है सेल के ऊपर। सही है ना। अच्छा ये हो गया G1 पीरियड, ये बहुत सारे वेरिएबल होता है। और ये 3 से 4 घंटे रहता है ज्यादातर। अगर आप 10 से 30 घंटे लोगे तो उसके 3 से 4 घंटे यही रहता है। और एस और G2 जो है ना, वो कांस्टेंट रहता है, उसका इतना ज्यादा फर्क नहीं आ रहा होता। सही है ना। ठीक है। ये जो G1 है ना, G1 ये 3 से 4 घंटे मिनिमम है, लेकिन सेल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हुए ये कुछ डेज तक भी रह सकता है, इवन कुछ मंथ तक भी रह सकता है, और इवन के ईयर तक भी रह सकता है। तो मैंने बताया ना, ये बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है। तो आपको अगर आ जाए कि भाई सबसे ज्यादा वेरिएबल फेस कौन सा होता है, तो आप लिखेंगे G1। और सबसे ज्यादा कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं, तो वो S और G2 होते हैं, S और G2 होते हैं। अच्छा। और जो डीएनए की जो सिंथेसिस होती है, यानी कि जो एस फेज होता है, उसमें 7 से 8 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 7 से 8 घंटे। और जो G2 पीरियड है, उसमें 2 से 5 घंटे लगते हैं। तो ये सारा का सारा टाइम लिखा हुआ है, जो कि आपने याद रखना है। और जो माइटोसिस है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लेता है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज्यादा वेरिएशन है। देखें, जो G1 है वो वेरी करता है बहुत ज्यादा, कुछ डे का भी हो सकता है, 3 से 4 घंटे का भी हो सकता है, मंथ्स का भी हो सकता है, ईयर्स का भी हो सकता है। जो एस फेज है वो कितने का होगा, 7 से 8 घंटे तक। जो G2 फेज है वो 2 से 5 घंटे तक, और जो माइटोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे तक। तो ये पूरा का पूरा आपने याद रखना है। अगर इंटरफेस कंप्लीट होगा तो उसके बाद डायरेक्ट क्या स्टार्ट होगा, इंटरफेस सेल डिवीजन। माइटोसिस है जो M है वो स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर द सेक ऑफ स्टडी इसको फिर मजीद चार, इस मतलब आसानी के लिए उसको मजीद 4 इसमें डिवाइड किया जाता है, जिसको हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज कहते हैं, जो कि हम ऐसा ऐसा करके फिर एक एक करके पढ़ेंगे। सही है ना। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए बस यही है, इंटरफेस था, ये आपको बताना था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। बाकी जो सेल होता है वो हमेशा दूसरे सेल से बनता है, ये रुडोल्फ विर्शो ने कहा था। और ये सेल साइकिल की डेफिनेशन है, मैं आपको बता चुका हूँ। सही है। चलें, एनी क्वेश्चंस।